कितना भी समय क्यों ना लग जाए, ये जीवन समाप्त हो जाए, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के उपरांत प्राणी का एकमात्र लक्ष्य होता है, कर्तव्य होता है कि वह आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करे। भगवान की प्रेरणा से नैमिषारण्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को आया हुआ देखकर 88,000 शौनक आदि ऋषिगण अपने अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए। उनके चरणारविंद में प्रणाम किया है, अग्रपाद से पूजन किया, दिव्य सिंहासन पर विराजित किया है। सूत जी की आज्ञा से अपने आसन में बैठकर करबद्ध प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान के प्रकाश हैं। भगवान, हम प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं और हमने हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का संकल्प लिया। भगवान, आज हमारा अहोभाग्य है, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, नेत्र सफल हो गए, जो आप शरीर की परम विद्वान का हमें दर्शन हुआ। हे सूत जी महाराज, हमारे आपके चरणों में यह निवेदन है कि आप तो कथाओं के परम प्रवीण ज्ञाता हैं। आप हमारे लिए कोई ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराएं जिसके श्रवण करने से वह कथा कानों को प्रिय लगने लगे एवं कर्ण द्वार से होती हुई वह हमारे हृदय में प्रवेश करे और उसके श्रवण के आनंद से, अनुभूति से सहसा हमारे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाए, अर्थात प्रभु का प्रादुर्भाव। कथा कैसी होनी चाहिए? कर्ण प्रिय, जो कानों को प्रिय लगती है। अब जिसको जैसी आदत पड़ जाती है उसे तो वही चीज अच्छी लगती है। अब किसी किसी के कानों को केवल बुराई सुनने की आदत होती है। कोई दूर बैठकर भी कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो ऐसा इच्छुक व्यक्ति का कर्ण वहां तक पहुंच जाता है, उसे दूर का भी सुनाई देने लगता है, क्योंकि उसकी आकांक्षा है, उसमें अभिलाषा है, रुचि है। और पास में खड़े होकर कहो, भैया ये कार्य कर देना, क्या कहा? मैंने तो सुना नहीं। पर कानों को दूर में हो रही परिचर्चा, बुराई, निंदा, जो उसकी आदत बन चुका है, उसे सुनाई देने लगता है, जो हमें नर्क की ओर ले जाए।